सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी अभ्यास सागर की पुस्तक का 4th लेसन यानी दोपहरी कर रहे हैं और उसमें आपका जो अभ्यास का यानी व्याकरण का जो टॉपिक है वो है अलंकार। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग उपमा और अनुप्रास दोनों ही अलंकार कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रूपक अलंकार। ठीक है, जैसा कि उपमा में आपने देखा था कि उपमेय और उपमान यानी दो वस्तुएं, एक चीज एक होता है जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों के बीच में उपमा अलंकार में तुलना की जाती है यानी उपमेय की उपमान से। और रूपक अलंकार ऐसा है कि वहाँ तुलना नहीं की जाती, वहाँ पे इस उसकी इतनी समानता होती है क्योंकि तुलना भी समानता के कारण होती है। जो जैसा कि आपने देखा कि उपमा अलंकार में कोई ना कोई साधारण जो उनका गुण होता है वो समान होने के कारण दोनों के बीच में तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पे उसमें इतनी समानता हो जाती है कि हम लोग उसकी तुलना नहीं करते, रूपक अलंकार में तुलना नहीं करते, उसको उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया जाता है कि ये तो यही है, हम उसको वही उसी रूप में मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें राम का जो नाम है यानी भगवान राम का नाम एक तरह से रतन धन है और वहाँ पे राम का जो नाम है वो रतन धन ही मान लिया जाता है यानी उसमें तुलना नहीं की जाती, उसको उसी रूप में मान लेना वही रूपक है। ठीक है, पर नर व्याघ्र सुयोधन। अब इसमें पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए राम जो है वो उपमेय है और रतन धन जो है वो उपमान है। और ख जो उदाहरण है उसमें नर जो है वो उपमेय है और व्याघ्र जो है वो है उपमान। तो इसमें क्या है, बहुत अधिक समानता के कारण उसी का आरोप किया जाता है यानी उसी का रूप दे दिया जाता है, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। अब इसकी जैसे परिभाषा, जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। अभेद आरोप मतलब उसको उसका रूप दे दिया जाता है, वहाँ होता है रूपक अलंकार। अब देखिए इसमें आपका 7वां प्रश्न जो है उसमें देखिए चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसमें चरण कमल, चरण जो है वो क्या है, उपमेय और कमल, कमल क्या है, उपमान। तो यहाँ पर प्रभु के चरणों को क्या है, उनको उनको कमल की तरह माना गया है यानी कमल का ही रूप दे दिया गया है कि प्रभु के जो चरण हैं वो तो कमल ही है, उनकी तुलना नहीं, वो तो कमल ही है प्रभु के चरण। तो यहाँ पर प्रभु के जो चरण है यानी चरण उपमेय हुआ और कमल जो है वो है उपमान का अत्यधिक समानता के कारण उसका आरोप किया गया है यानी चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है। फिर आगे करते हैं हम लोग गुरुपद पंकज सेवा। अब इसमें गुरु के जो चरण है, गुरु के जो पद हैं वो क्या है, उपमेय और पंकज क्या है, अर्थात पंकज मतलब कमल, कमल क्या है, उपमान। तो यहाँ पर गुरु के जो पैर हैं उनको कमल का रूप दिया गया है, तो उसकी अत्यधिक समानता के कारण उसका आरोप किया गया है यानी उनका रूप दिया गया है। अगले में मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। यहाँ पे मन, मन को सागर का यानी मन जो है वो है उपमेय और सागर है उपमान, तथा मनसा लहरी मतलब मनसा मतलब इच्छा, मनसा क्या होती है, मन की इच्छा। तो यहाँ पर मनसा जो है इच्छा है वो है उपमेय और लहर जो है वो है उपमान। तो यहाँ पे मन को सागर का रूप दिया गया है और इच्छा को लहर का रूप दिया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मतलब रूपक अलंकार में हम लोग उसको मानते नहीं हैं, वो तुलना नहीं करते हैं, हम लोग ना तुलना करते हैं ना संभावना बताते हैं, कल्पना करते हैं। हम लोग तो उसको उसमें इतनी समानता हमें दिखाई देती है कि हम लोग उसका रूप ही मान लेते हैं कि ये तो ये और ये तो अलग ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम ही है, एक ही चीज़ है। जैसे इसमें हरि के चरण हैं उनको हम लोग कमल मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर है गुरु के पद है उनको हम लोग कमल ही मानते हैं, जैसे यहाँ पे है, मन को हम लोग सागर मान रहे हैं, जो इच्छा होती है उसको हम लोग लहरें मान रहे हैं। तो ये है रूपक अलंकार जहाँ हम उसको रूप दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 8।
तो इसमें पढ़िए और समझिए। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब आंधी को मनुष्य के समान इतराते हुए यानी इतराने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पे जड़, अचेतन यानी जो निर्जीव चीजें होती हैं, जो निर्जीव तत्व होते हैं, उनको मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाते हैं, यानी उनको मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाते हैं। जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार है। यानी जो निर्जीव चीजें हैं, जो जड़ हैं, जो निर्जीव हैं, उनको मानव की तरह ही कार्य करते हुए दिखाना। अब जैसे ऊपर जो उदाहरण दिया है, आंधी इतराने लगी। अब आंधी कोई एक तरह से देखा जाए तो आंधी कोई लड़की थोड़ी ना जो इतराने लगेगी। आंधी वो कोई मनुष्य थोड़े ना है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग मानव की तरह बोलते हैं, उसको मानव की तरह क्रिया करते हुए दिखा रहे हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण। अब उसके बाद देखिए आप, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अब यहाँ पर कलियां, कलियां क्या होती हैं? जो फूल, अधखिला जो फूल होता है, फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसको कली बोलते हैं। अब कलियां दरवाजे खोल खोल, अब जो कलियां हैं वो दरवाजे खोल खोल कर, झुरमुट मतलब झुंड में मुस्काती रहती हैं। अब जैसे बहुत सारी जैसे लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां बहुत सारी जो सहेलियां मिल जाती हैं तो वो ऐसे ही हंसी ठिठोली करती रहती हैं, हंसती रहती हैं। तो वैसे ही इसमें कलियों को दिखाया है कि वो दरवाजे खोल खोल कर झुंड में मुस्कुरा रही हैं। बहुत सारी, जैसे झुरमुट मतलब झुंड जो उनका होता है, कलियों का झुंड, तो वो झुरमुट में मुस्काती हैं। अब मुस्काने की क्रिया जो होती है वो तो लड़कियां करती हैं या मनुष्य करते हैं। अब जो कलियां होती हैं, कलियां तो निर्जीव है, लेकिन फिर भी कलियों को कन्याओं की तरह, मनुष्य की तरह मुस्काने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। यानी उनको क्या कार्य करते हुए दिखाया गया है? मुस्कुराना। तो यहाँ पर कलियां जो है वो कन्याओं की तरह दिखाई गई है, मानव की तरह दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोती शीतल जल से। अब यहाँ पर जगी वनस्पतियां, वनस्पतियां जो है उनको अलसाया, अलसाई मतलब जैसे आलस्य से भरी हुई। जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं या कोई भी जब सुबह उठता है तो उसमें आलस होता है, सुस्ती होती है। तो वैसे ही इसको वनस्पतियों को दिखाया गया है कि वो जगी, वो जब जगती है तो अलसाई सी, आलस्य से भरी हुई शीतल जल से, शीतल मतलब ठंडे पानी से मुंह धो रही है। तो यहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं वो तो मुंह भी नहीं धोती हैं और उनका क्या अलसाना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन वनस्पतियों को इंसान की तरह, मानव की तरह दिखाया गया है, बच्चों की तरह दिखाया गया है कि वो सुबह सुबह जब उठती हैं तो आलस्य और सुस्ती से भरी हुई जो वनस्पतियाँ हैं वो उठकर एक मानव की भांति शीतल जल से मुंह धोते हुए उनको दिखाया, वो शीतल जल से मुंह धो रही है। तो यहाँ पर उनको एक मानव की तरह, एक बच्चों की तरह उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा फिर? मानवीकरण। अब देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर मेघमय आसमान से, मेघमय मतलब जहाँ खूब सारे बादल छाए हुए, यानी आसमान में बादल छाए हुए हैं और उनमें से संध्या सुंदरी परी सी, उसमें संध्या जो है यानी शाम जो होती है, सांझ होती है, उसको एक सुंदरी की तरह, उसको एक परी की तरह आसमान से उतरते हुए दिखाया है कि जो शाम होती है, जो संध्या होती है, वो तो आसमान से उतर रही है, धीरे 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 करके वो आसमान से उतर रही है। तो ये भी जो संध्या होती है वो इंसान तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको एक परी की तरह, एक सुंदर परी की तरह उसको आसमान से उतरते हुए दिखाया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा फिर? मानवीकरण। जैसे इसमें है, यहाँ संध्या को एक परी की तरह बादलों से भरे आकाश से उतरते हुए दिखाया है, तो यहाँ अलंकार आपका हुआ मानवीकरण। उसके बाद आता है बेटा आपका प्रश्न नंबर 10। अब इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले ये पद्यांश पढ़ना है। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ, घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कठिन बैर को बैर से है दबाना,
कठिन है बहुत राह इस जिंदगी की, बनाओ उसे तुम सुकोमल बनाओ। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। सरल नहीं है किंतु निर्माण करना, अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। तो यहाँ पर जब कवि हैं तो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। पहले बदल दो ज़माना, यानी वो ज़माने को बदलने के लिए कह रहे हैं। और धरा जगमगाओ मतलब अपनी मेहनत से ऐसे निर्माण करो कि ये जो धरती है वो जगमगा उठे। यानी उसमें कुछ नवीनता का, हम लोग कुछ नवीन सर्जन करना है, उसमें कुछ नई चीज़ों का निर्माण करना है। पसीना बहा धूल सोना बनाओ। बहुत पसीना बहाने से मतलब है यहाँ पे बहुत मेहनत करना, और धूल सोना बनाओ मतलब विकास करना। यानी धूल सोना कब बनती है, जब धूल में, मिट्टी में बोलते हैं ना, मिट्टी में सोना उपजती है मिट्टी। तो वो कब उपजती है, जैसे खेतों में है, खेतों में अच्छी फसलें लहराती हैं तो वो मिट्टी जो है वो सोना उपजती। सोना उपजने का मतलब जो फसलें अच्छी होती हैं उनसे हमें पैसा मिलता है। तो यहाँ पर उसका अर्थ है कि आप लोग खूब पसीना बहाओ और उससे खूब सारा मतलब पैसा कमाना है, अपने आप का जो विकास करना है, देश का विकास करना है। तो इस तरह से पूरी जो हमारी धरा है उसको जगमगा दो, उसको नई चीज़ें उसमें निर्माण करो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को कठिन बनाया है। क्या कठिन है? घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना। यानी अगर हम लोग, कोई हमसे नफरत करता है, कोई हमसे घृणा करता है, अगर हम भी उससे घृणा उतनी ही करें तो वो कभी नहीं जीत पाएगा। यानी उसकी भी घृणा बढ़ती जाएगी और हमारी भी बढ़ती जाएगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को क्या है, हमें प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। कठिन बैर को बैर से दबाना, अगर वही है कि अगर हम लोग भी बैर, किसी से दुश्मनी रखते हैं और सामने वाला भी दुश्मनी रखता है, तो बैर से बैर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, दुश्मनी से दुश्मनी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कठिन है बहुत राह इस ज़िंदगी की, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये हमारा जीवन, ये कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन इसको हम अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से इसको कोमल बना सकते हैं। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। हमें अपने दृढ़ निश्चय से, हमें अपने कठोर परिश्रम से इस धरा को जगमगाना है और अपनी सकारात्मक सोच से इस जमाने को बदल देना है। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। यानी ये बहुत आसान काम है कि कोई चल रहा है, हम लोग उसको गिरा दें। यानी किसी की बुराई करना, किसी को नीचे की तरफ धकेलना, वो बहुत आसान है। लेकिन बहुत आसान होती ये चीज़ कि कोई अपना जो अच्छे जगह है उसको मिटाना, किसी को नष्ट करना, यानी बनी बनाई चीज़ को ख़त्म कर देना, वो बहुत आसान है। लेकिन नया निर्माण करना बहुत कठिन है। सरल नहीं है किंतु निर्माण करना, लेकिन नई चीज़ों का, यानी कोई वस्तु है तो उसको मिटा देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आप ही मान लो बच्चे हो, तो आपके पास अगर कोई खिलौना ही है तो उस खिलौने को अगर आप लोग तोड़ते हो तो तोड़ने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर उसी खिलौने को आप लोग बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। वैसे ही किसी भी चीज़ को उसका निर्माण करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको मिटाने में उतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ दिखाया कि सरल नहीं है किंतु निर्माण करना, वो मिटाना तो आसान है लेकिन उसका नया निर्माण करना बहुत मुश्किल है, वो आसान नहीं है। अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ, बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। अगर हो सकता है, अगर आपकी मेहनत से, आपकी सकारात्मक सोच से ऐसा हो सकता है तो ये कर दिखाओ और इस जमाने को बदल दो और धरा को, यानी धरती को जगमगाओ। अब इसमें आपके पहला है प्रश्न जो आपका क है, उसमें कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं। अपनी मेहनत से इस संसार को बदलने के लिए और पृथ्वी को जगमगाने के लिए कहा गया है। ठीक है, कवि किस लिए क्या कह रहे हैं, अपनी मेहनत से इस संसार को बदलो और इस धरा को जगमगाओ। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है? अपनी सोच बदलकर, अपनी मेहनत से धरा को जगमगाया जा सकता है। कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है? कवि ने घृणा को घृणा से जीतना, बैर को बैर से दबाना और नष्ट किए हुए को फिर से निर्माण करना। यानी नष्ट करना तो आसान है लेकिन उसका फिर से निर्माण करना कठिन बताया है। फिर है, कवि के अनुसार क्या करना सरल है, यानी क्या आसान है।
कवि के अनुसार उठे को गिराना और बने को मिटाना बहुत सरल है। फिर है कवि क्या दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि अपनी मेहनत के आधार पर संसार का नया निर्माण कर दिखाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करो।